के इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों इन फिगर 12.25। फिगर हमारा है 12.25 जो कि आपके बुक्स में भी ऑलरेडी फिगर दिया जा चुका है, बट डोंट वरी हम अंडरस्टैंडिंग आपको कराएंगे। होता क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक टाइप्स का स्क्वायर है जो कि आपस में क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। आपस में जब इक्वल है तो इसकी दूरी दिया जा चुका है 14 सेंटीमीटर, जो कि टोटल दूरी सबकी होगी 14 सेंटीमीटर। इट्स मीन्स AB आपका रेडियस है, AD भी आपका रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड BC भी रेडियस 14 सेंटीमीटर, DC भी रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABCD हमारा एक टाइप्स का स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आ गया। विद सेंटर्स ABC एंड D, और सेंटर क्या है, सेंटर जब बता रहा है तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल तो होगा ही होगा। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, 4 सर्कल है जो कि खींचा गया है, ड्रॉन किया गया है सच दैट कि कैसे, ईच सर्कल, सभी जो सर्कल हैं 4 सर्कल बने हुए हैं जिसके मिडिल पॉइंट से ABCD से एक टाइप्स का 4 क्या किया गया है, रेडियस खींचा गया है, टाइप्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक, अब है सर्कल्स टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। यही सबसे मेन पॉइंट, मेन मुद्दा यही है समझने का बच्चों कि ड्रॉन सच दैट कि कैसे खींचा गया है, ईच सर्कल्स, सभी जो सर्कल हैं टच एक्सटर्नली, वो छू रहे हैं, आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, बाह्य रूप से 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और कैसे टच कर रहे हैं कि एक को जब छोड़ दिया जाता है तो वो आपस में 2 को टच करते हैं। कैसे, 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, 3 सर्कल है मान लेते हैं, एक की बात किया जाए, सिर्फ इस सर्कल की बात किया जाता है, इस पॉइंट की, तो क्या होता है 3 रिमेनिंग बचता है। ठीक, रिमेनिंग 3 सर्कल्स, बचे हुए 3 सर्कल में से वो टच एक्सटर्नली 2 को ही तो टच कर रहा है, एक B और D कहते हैं। A पॉइंट जब लेते हैं हम तो वो एक्सटर्नली B एंड D को टच कर रहा है, C बचा हुआ है। कहने का मतलब आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो एक जब आप ले लेंगे तो बचता 3 है, जिसमें से आप वो पॉइंट का 2 मेन मुद्दा है, जो समझ रहे हैं 2 स्पेशली है। ठीक है, तो A लेंगे तो B और D को टच कर रहा है, A 4 है, एक हटा दिए 3 बचता है, 3 में से 2 को टच कर रहा है। B लेंगे फिर भी 3 बचता है, ADC, लेकिन टच किसको कर रहा है, C एंड A को, D हमारा रिमेनिंग। वही कह रहा है कि सच दैट ईच सर्कल, सभी सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। जो भी कंडीशन लेंगे, एक लेंगे 3 बचता है, 3 में से 2 को एक्सटर्नली वो टच करता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन को हमें फाइंड करना होगा जब ये चारों सर्कल क्या कर रहे हैं, आपस में सबको टच कर रहे हैं। और आफ्टर दैट आपका ABCD एक स्क्वायर भी बन चुका है जिसकी आपकी दूरी डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर दी जा चुकी है। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है कि उसके जो रेडियस हैं यानी ABCD DC AC AD सारे के सारे टोटल्स हमारे इक्वली होंगे, तो उनकी रेडियस हमारी इक्वल होगी 14 सेंटीमीटर, जो कि गिवन पॉइंट फिगर में दिया जा चुका है, ऑलरेडी आपके बता रहा है, शो कर रहा है क्वेश्चंस में। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन हमारा जो बचता है ये है हमारा मेन पॉइंट शेडेड रीजन। अब ये तो है नहीं कि पेड़ लग रहा है वहाँ से भैया धुपचैया हो रही है, वो वाला डेली नहीं हो रहा है, तो सर्कल बनता है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो बचा हुआ भाग है, जो शेडेड रीजन है, वही हमें फाइंड करना होगा। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे उसी के साथ। आई गेस अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। तो बने रहेंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे PDF नोट्स के लिंक दी जा चुके हैं ऑलरेडी। आप या फिर @यूनियन क्लास पे भी आप टेलीग्राम पे भी विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल करके आता है, जिस पे आप सर्च कर लेंगे, सारे के सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर क्या होता है, हम सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, the area of the shaded region, इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ, यही करेंगे ना, देख रहे हैं आप इन फिगर 12.25 में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपको करना क्या है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में कि द
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, कहने का मतलब है जब आप एरिया निकाल रहे हो साइडेड रीजन का तो क्या फाइंड करना होगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD हो चुका है, क्योंकि आपका ABCD 4 पॉइंट्स है, स्क्वायर का है, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट सर्कल, क्योंकि आप सर्कल निकाल रहे हो, ड्रॉ सच दैट सर्कल्स टच एक्सटर्नली 2 पॉइंट, वो टच कर रहा है 2 पॉइंट को, तो आप क्या करोगे, उसके एक्सटर्नली निकाल रहे हो, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये समझ में आ गया होगा। जब साइडेड रीजन निकालेंगे बच्चों तो द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये 4 पॉइंट्स होगा, जो कि एक्सटर्नली आपके शो कर रहा है किसको, ये स्क्वायर मीडियम को। फिर है स्क्वायर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 4 जो क्वाड्रेंट है सर्कल का वो हम एरिया निकालेंगे, दोनों जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा साइडेड रीजन ऑलरेडी पोर्शन आ जाएगा। भाई जब स्क्वायर है बाकी सब क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये देख रहे हैं, ये बन गया आपका, ये भी बन गया, ये बन गया, अब समझ में आ गया होगा। आप ABCD टोटल ले लिए, टोटल में से जब 4 क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 क्वाड्रेंट को सब्सट्रैक्ट कर दिए, ये तो समझ में आ गया, तो बचेगा तो यही वाला हिस्सा, यही तो बचेगा। जैसे 1 एप्पल होता है उसमें 4th जब पार्ट करते हैं, पोर्शन करते हैं, तो एक रिमेनिंग आपको कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, एक वही है। तो टोटल में से क्वाड्रेंट सब्सट्रैक्ट कर दिए, साइडेड रीजन आ गया। तो अब नाउ हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे, दोनों को निकाल करके हम इक्वेशन से आपको इसी में रख दिया जाएगा, ये पॉइंट वो आ जाएगा। इक्वेशन में से फर्स्ट ले लेते हैं। अब निकालते क्या है हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है जरा ये भी देख लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है कि साइड इक्वल टू 14 दिया जा चुका है, गिवन पॉइंट्स है। वी नो दैट, हमें पता है कि ये क्या है, कौन सा पॉइंट है, गिवन दैट, ये दिया जा चुका है। कहाँ पे, ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, तो साइड के साइड हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, और एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है साइड स्क्वायर, इट्स मीन्स 14 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 196 सेंटीमीटर। इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले लिए, समझ में आ, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, अब सेकंड मेथड हम निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान में आप रख के चलेंगे, नहीं रख के चलेंगे तो भैया सारा कुछ मामला ही चौपट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है जिस टाइप से कि आप निकाल रहे थे, एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, सारे प्रोसेस जो पिछले आप यानी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वैसे एक टाइप्स का ये क्वेश्चन होता है, एक टाइप्स का ये सॉरी फार्मूलाज होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमेशा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी होता ही होता है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे 1/4 कर देंगे, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब हमें पता लग गया आर की वैल्यू कैसे आएगी, रेडियस कैसे मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी साइड तो दिया जा चुका है, देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम यहीं पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या कन्फर्म है जरा ये भी देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि क्या पता है हमें क्या पता है, तो इन एवरी क्वाड्रेंट रेडियस इक्वल टू, यानी कि एवरी क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट की कंडीशन जो होती है रेडियस में क्या होता है, ये होता है जैसे कि साइड ऑफ स्क्वायर, कहेंगे कि एवरी क्वाड्रेंट, जो भी क्वाड्रेंट है सभी के सभी क्वाड्रेंट में रेडियस की कंडीशन होती है साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। इट्स मीन साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 जब होता है तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारा कितना है, 14 है, अपॉन 2 हो जाएगा 214, 7 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 7 रख देंगे, आर की वैल्यू होल स्क्वायर में है, होल स्क्वायर कर दिए, पूरा कट पिट करके 154 आ गया। कोई प्रॉब्लम, 154 कहाँ से आएगा भैया, 154 नहीं आएगा। जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे,
7 × 7 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 ग्रह में 22। अब 11 सते 77/2 आ गया सेंटीमीटर। अभी हम इक्वेशन इसे नहीं बनाएंगे, इसे हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पूछ क्या रहा है, 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। जबकि हम निकालें यहाँ पे है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 × πr²। और जब आप 4 का निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से जब निकालोगे तो यहीं से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लेंगे एरिया, एक सेकेंड, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 × निकाले क्या है एरिया ऑफ 77/2। अब क्या आ गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 4, बचता है 1 कैरी, 7 दूनी 14 15, 154। अब ये आ जाता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भैया, क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हो, सॉरी सभी प्लेस पे आपका स्क्वायर ही स्क्वायर आएगा। एरिया निकाल रहे हो, एरिया पे स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऑलरेडी आप निकाल रहे हो इन एवरी क्वाड्रेंट रेडियस, ये सेंटीमीटर में 7 आ गया है, 7 आप रेडियस की वैल्यू रख चुके हो जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1st 2nd 3rd, क्योंकि आपका पूछा क्या गया था, साइडेड रीजन पूछा गया था, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा आ चुका है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूनिट सेम है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। फ्रॉम, कितना ईजी है ना, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो सजा आएगा, क्या बात है। फ्रॉम इक्वेशन 1st 2nd एंड 3rd, अब क्या होता है, पूछा गया है ये टोटल, तो द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो कि हमारा 196 आया हुआ है, 196 माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो कि 154 आया हुआ है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 6 में 4 सब कैरी, यानी कि बचता है क्या होगा, 6 में 4 2, 9 में 4 5 4 हो गया, 1 में 1 कुछ नहीं बचता है। ये आ जाता है, एरिया निकल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ANSWER आंसर, WRCR, क्या बात है। चलिए, तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले से ऑलरेडी किए हुए हैं वो तो बेनिफिट उठा रहे हैं। तो सारे के सारे PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक कीजिए, मन चाहे सारे के सारे वीडियो आप देख लीजिए। और बहरहाल ये यूट्यूब पे तो चल रहा है अपना विवेक मिश्रा ST चैनल, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। तो कुछ दिनों के बाद आए लेक्चर, लेकिन कुछ स्पेशल, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या होता है। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए, बहरहाल ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पुश कर लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।